हाय दोस्तों, आपने कई बार ये देखा होगा कि हम लोग ट्रैवल करते हैं तो बैग बाय करने के लिए कई बार हम लोग कंफ्यूज रहते हैं। फिर हम लोग सोचते हैं कि बैग कौन कौन सा बाय करें। हम लोगों के पास ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, पर मैं फ़िलहाल आपको दो वैरायटी के ऑप्शन दिखाता हूँ। नॉर्मली हम लोग इस तरह के बैग को ही प्रेफर करते हैं। पहला ऑप्शन आता है ये हार्ड केस बैग, जिसको प्लास्टिक बॉडी भी लोग समझते हैं कई बार, और इसमें बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। मैं आपको एक एक करके वो डिटेल में बताऊँगा। और दूसरा एक ऑप्शन आता है ये सॉफ्ट केस बैग। इसमें पॉकेट्स के ऑप्शन बहुत सारे आते हैं, और क्या क्या रहता है वो सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके डिटेल में बताऊंगा। और आपके लिए कौन सा ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है आप ये वीडियो देखकर समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक एक करके मैं आपको दोनों बैग्स के बारे में बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा बैग ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। सबसे पहले मैं जो आपको बैग के बारे में बताने वाला हूँ, इसको बोलते हैं सॉफ्ट केस लगेज। नॉर्मली क्या होता है पता है, आपने कई बार बैग को बाय तो किया होगा, पर ये चीज़ें छोटी छोटी जो आपने नोटिस नहीं की होगी। मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। ये बैक साइड आप जो देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं कॉर्नर गार्ड। इंटरनेशनल में अगर आप ट्रैवल करते हैं ना, तो बैग आपका कई बार वो लोग थ्रो करते हैं, तो जिसकी वजह से फैब्रिक डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उन चांसेस को कम करने के लिए जो ब्रांडेड कंपनियां होती है वो इस तरह के कॉर्नर गार्ड्स लगा देती है ताकि बैग डैमेज ना हो। उसके बाद आपने ये साइड हैंडल का ऑप्शन देखा होगा। जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं ना, तो प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर ये जब 24 इंचज़ का ये बैग है, लगेज बैग में 3 साइज़ आते हैं, 20 इंचज़, 24 इंचज़ और 28 इंचज़। मतलब किसी किसी में 30 का भी साइज़ रहता है, और कई बार ये साइज़ 4 साइज़ में भी आता है। पर नॉर्मली जो रहता है 20, 24 और 28 का साइज़ रहता है। तो जो 24 और 28 इंच के जो साइज़ रहते हैं ना, अगर आप बैग को यहाँ से उठाओगे तो आप जब चलोगे ना, तो वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो उठाना उतना ज़्यादा हैंडी नहीं रहता। लेकिन अगर ये साइज़ अगर आप साइड से उठाते हो ना, वो हैंडी हो जाता है। आप सीढ़ियों पर चलते हैं ना, तो बैग जो है वो टकराते नहीं हैं, जिसकी वजह से आपके गिरने पड़ने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब मैं आपने जब बैग बाय कर रहे हैं ना, और आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं, तो इसमें जो ये लॉक लगा हुआ है ना, ये वाला लॉक आप देख रहे होंगे यहाँ, ये है, इसको बोलते हैं TSA लॉक। ये जो रेड वाला सिंबल है ना, ये TSA लॉक के लिए यूज़ होता है। ये जो TSA लॉक है ना, 9/11 का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक हुआ था, उसके बाद से इस लॉक को अप्रूव किया गया। उसके पहले ये लॉक का वजूद कहीं नहीं था। उसके बाद से जो बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनियाँ थी, उन लोगों ने सब ये सब ध्यान दिया। उसके बाद से TSA लॉक जो बड़े कंपनियाँ हैं, जैसे सफारी है जहाँ पे हम फ़िलहाल ये वीडियो बना रहे हैं, तो वैसी बड़ी बड़ी कंपनियों ने इनको अप्रूव करना चालू किया। नहीं तो नॉर्मली क्या होता था, अगर आप डोमेस्टिक ट्रैवल कर रहे हो तो फिर नॉर्मल लॉक्स भी आते हैं। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो नॉर्मल लॉक आते हैं ना, वो कुछ इस तरह से दिखते हैं। TSA लॉक और इसको लॉक को पहचानने का सिंपल सा फंडा ये है कि यहाँ पे नॉर्मल दिखाई देगा, और TSA लॉक जो रहेंगे उस पर रेड वाला सिंबल दिखाई देगा। और ये जो आप की का ऑप्शन देख रहे हैं ना, अगर आपका बैग स्कैनिंग में जाता है, कस्टम वालों को आपके बैग पे कुछ डाउट होगा, तो वो मास्टर की से इसको ओपन करते हैं और आपका बैग इजीली चेक कर सकते हैं। सपोज़ इस तरह के अगर लॉक्स होते हैं ना, तो कई बार वो जिप को डैमेज कर देते हैं या फिर लॉक डैमेज कर देते हैं, जिसकी वजह से कई बार ऐसा भी होता है कि आपको बुलाया जाता है और आपसे पूछताछ करते हैं, बहुत सारा टाइम वेस्टिंग होता है। तो सबसे ये सब झंझटों से बचने के लिए आसान तरीका ये है कि अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं तो आप TSA लॉक वाला बैग बाय करें। अब मैं आपको इसमें एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये बैग की इनर स्पेस है। इसके लिए कैसा है, अगर आप ये 24 इंचज़ का बैग है, इसमें आप 10 से 15 दिन का अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो इसमें आप देखा जाए तो इसकी जो लिमिट नॉर्मली बोली जाती है कि 12 से 15 kg के लिए, असल में 20 से 22 kg भी कैरी कर सकता है। पर कैसा रहता है, कंपनियां ये चाहती है कि आपकी बैग की जो लाइफ है वो लॉन्ग लाइफ तक रहे। आप डॉक्यूमेंट्स कैरी कर रहे हैं ना, तो अगर ये इस तरह का पॉकेट्स है तो आप चीज़ें भूलते नहीं हैं। जैसे मुझ जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो चीज़ें भूल जाते हैं, तो अगर ये ट्रांसपेरेंट रहेगा तो वो चीज़ें भूलेंगे नहीं, उनको ईजी एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद ये एक आता है, छोटी मोटी चीज़ें अगर आप कैरी कर रहे हैं, जैसे कॉलगेट, ब्रश, टैबलेट्स, तो वो सब चीज़ें आप अंदर रख सकते हैं, या की हो गई, क्योंकि वो सब चीज़ें अगर आप बाहर रखेंगे तो कोई भी चीज़ें निकाल सकता है और आपकी चीज़ें एंड टाइम पे खो सकती है। उसके बाद अगर आपको पहले ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको 2 चीज़ें और ध्यान में रखनी होगी कि आपका ज़्यादा ट्रैवल क्या है। अगर आपका डोमेस्टिक ट्रैवल है या इंटरनेशनल है। अगर आपका डोमेस्टिक ट्रैवल है ना, तो क्या होता है, आप बार बार कुछ भी चीज़ें खरीदते हैं, जैसे समोसे वाला आ गया ट्रेन में, पानी पूरी का जो रीचते हैं, तो जो हम चीज़ें खाते पीते हैं उसके बाद उसको पैक करके बाहर डाल सकते हैं। प्लास्टिक बैग जो इस तरह के हार्ड केस आते हैं, इस तरह के जो हार्ड केस बैग होते हैं ना, उसमें आप ये सब चीज़ें रख नहीं सकते। ये स्टाइलिश तो लुक वाइज तो बहुत अच्छे होते हैं, ज़्यादा हैंडी भी होते हैं, ज़्यादा रफ एंड टफ यूज़ भी कर सकते हैं, पर उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि वो छोटी मोटी चीज़ें उसमें डालने का ऑप्शन नहीं मिलता। उसकी क्या खासियत मैं आपको वो भी बताऊंगा। उसके बाद एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। ये जो मैं ओपन कर रहा हूँ ना, इसको एक्सपेंडेबल बोलते हैं। कि अगर आप
ज़्यादा सामान कुछ कैरी कर रहे हैं ना, तो आप इतनी स्पेस और बढ़ा सकते हैं। समझ लीजिए आपने 10-12 जोड़ी कपड़े या उससे ज़्यादा कपड़े कैरी कर लिए, टावल वेल बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो कैरी करने के बाद आपको और सामान ठूसना है। ठूसना इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम इंडियंस की खासियत होती है, हम ज़बरदस्ती चीज़ों को ज़बरदस्ती ठूसते हैं। ट्रेन में 86 लोगों की जगह होती है, तो वहाँ पे भी 200 से ज़्यादा लोग घुस जाते हैं। तो सेम तो वैसा उसी तरह तो ठूसना अगर आपको है तो एक्सपेंडेबल आप ओपन करेंगे तो आप इजीली बहुत सारा सामान इसमें ठूस सकते हैं। और अगर आपको एक्सपेंडेबल यूज़ नहीं करना तो आपको इजीली इसको बंद कर देना। लेकिन सफारी में ये चीज़ बहुत अच्छी है इस ब्रांड में कि जो एक्सपेंडेबल का जो जिप होता है ना, वो साइज़ में थोड़ा सा बड़ा रहता है, तो आपको इसको पहचानना ईजी होता है। दिमाग नहीं खपाना पड़ता कि भाई इसका एक्सपेंडेबल का अलग से। और यहाँ पे ये साइड पॉकेट का ऑप्शन है, जैसे आप छोटी मोटी चीज़ें और कुछ कैरी कर रहे थे, वहाँ पे ये भी रख सकते हैं। तो पहले क्या होता था, सिंगल जिप वाले बैग्स आते थे। अगर आपको बैग्स में सेफ्टी चाहिए ना, तो जैसे आपको दिखा देता हूँ, ये जो है ये सिंगल जिप वाला बैग है। कैमरामैन फोकस करो। ये जो है सिंगल जिप वाला बैग है। तो इसमें क्या होता था, लोग पेन डालते थे और चीज़ों को आसानी से एक्सेस करते थे, सामान निकालते थे और वो बैग पैक लगता था। आपको लगता था कि भाई कुछ नहीं, और अंदर से जिसने चोरी करनी थी वो चीज़ें गायब हो जाती थी। तो उस चीज़ को ध्यान में देखते हुए, अभी कैसा है कंपनियाँ ब्रांड मेंटेन कर रही है, तो उसकी सेफ्टी भी ज़रूरी है। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की। और आप जो देख सकते हैं ना, इसमें ड्यूअल जिप है। इसकी सेफ्टी का फ़ायदा ये है कि मतलब ये अगर इंटरनेशनल में बैग थ्रो कर रहे हैं, जब थ्रो करते हैं तो सिंगल जिप वाला कई बार बैग ओपन हो जाता था वेट की वजह से, लेकिन डबल जिप वाले की फैसिलिटी ये आपको मिल जाती थी कि इंटरनेशनल में अगर थ्रो भी कर रहे हैं तो डबल जिप की वजह से बैग खुलता नहीं था, ओपन नहीं होता था। तो ये एक आपको एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिल जाती है। और सबसे पहले क्या था, पहले 4 व्हील वाले बैग आते थे, जो आप थोड़े प्राइसिंग में थोड़े कम रहेंगे ना, उसकी प्राइस की वजह से व्हील भी कम रहता, तो इसमें 4 व्हील बैग दिए हैं। इससे क्या होता है, अगर आप ज़्यादा वेट कैरी करते हैं ना, हाँ ये है, तो इसमें अगर आप ज़्यादा वेट भी कैरी कर रहे हैं ना, तो कई बार क्या होता है, बैग का ना बैलेंस नहीं रहता है, वो डिसबैलेंस हो जाता है, तो बैग की गिरने पड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसको मेंटेन करने के लिए कंपनी ने क्या किया, अगर आप ज़्यादा पे कर रहे हैं तो आपको फैसिलिटी भी उतनी ज़्यादा देना बनता है। तो कंपनी ने क्या किया, आजकल 8 व्हील वाला ऑप्शन दे दिया है कि अगर आप ज़्यादा वेट भी कैरी, जैसे ये ना, ये डबल व्हील, वैसे ये था सिंगल व्हील। ये आप दोनों का डिफरेंस देख पा रहे होंगे, ये सिंगल है, डबल व्हील है। तो ये डबल व्हील की वजह से फैसिलिटी क्या मिलती है कि आप ज़्यादा वेट कैरी कर रहे हो तो बैग डिसबैलेंस नहीं होता, बैग गिरता नहीं है। अगर समझ लो आपका बैग की बहुत ज़्यादा रफ एंड टफ भी आप यूज़ करते हो, तो 4-5 साल अगर आपके बैग की लाइफ होती है, जो ब्रांडेड सफारी बैग में होती है, वो 7-8 साल भी कैरी कर सकते हैं। भले ही आप बोलेंगे यार थोड़ा गंदा दिखेगा, लुक वाइज अच्छा नहीं लगेगा, तो वो आपके मूड के ऊपर है। अदरवाइज़ रफ एंड टफ यूज़ करना चाहे तो आपको वो ऑप्शन मिल जाता है। और सफारी में एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, 5 साल का वारंटी पीरियड का इनका ऑप्शन रहता है, लेकिन वारंटी सिर्फ बोलने के लिए, असल में वो गारंटी का काम करती है, क्योंकि इनके यहाँ चीज़ें रिपेयर नहीं होती, डायरेक्ट रिप्लेसमेंट होती है। ये सफारी की सबसे बेस्ट यूएसपी है जो मुझे। प्राइस डिफरेंस भी आप सोचते होंगे कि दोनों में क्या प्राइसिंग होगी अगर कम ज़्यादा वाला आप लेते तो। इसका प्राइस क्या आता है नॉर्मली, 4-4.5? हाँ 4.5। और इसका? अच्छा, इसका तो अगर आप 1000 रुपया दोनों में डिफरेंस देख रहे हैं, तो आपको मैंने बताया कि इस तरह के अगर आप बैग लेंगे सिंगल जिप वाला, सिंगल व्हील वाला, तो इसमें और क्या डिफरेंस आने वाला है 1000 रुपये के डिफरेंस में। मतलब ये 4,500 है तो 5,500 है। तो जब प्राइस थोड़ा बढ़ेगा तो चीज़ें भी थोड़ी बढ़ेगी। जैसे देखिए ये है, अगर आप साइड से बैग उठा रहे थे, मैंने आपको बताया था साइड हैंडल का ऑप्शन मिल रहा है, लेकिन ये जो मिल रहा है ना, स्ट्रैप बेल्ट मिल रहा है। आप स्ट्रैप बेल्ट का आप सोचेंगे कि फ़ायदा क्या है। स्ट्रैप बेल्ट वाला अगर आप बैग लेते हैं ना, तो ज़्यादा वेट अगर आप कैरी कर रहे हो, तो हाथ में आप ज़्यादा वेट कैरी करते हो, आपने नोटिस किया होगा ट्रैवल में, हाथ वो लाल जैसे हो जाते हैं, हाथ दुखने लग जाते हैं, तकलीफ देते हैं। तो वो चीज़ों की प्रॉब्लम को कम करने के लिए जो कॉस्टली वाले बैग रहते हैं, थोड़ा सा प्राइसिंग ज़्यादा रहती है और अच्छे रहते हैं, तो उसमें ये कुशन हैंडल का ऑप्शन आता है। इसमें कुशन दिया हुआ है आपके हाथ के कंफर्ट के लिए, तो हाथ में वो रेड जैसा होगा नहीं, आपके हाथ को पेन नहीं करेगा। वो चीज़ें आपको ये सब सॉफ्ट में देखने के लिए मिल जाती है। तो अगर आप सॉफ्ट बैग बाय करने जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आप नोटिस करके एक सॉफ्ट बैग को बाय कर सकते हैं। अब हार्ड केस आपको क्यों बाय करना चाहिए, मैं आपको वो चीज़ें भी बताता हूँ।